हम अभी सारसू पंचायत में हैं और सारसू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अंबुज कुमार जी हमारे साथ हैं और मुखिया प्रतिनिधि रीना देवी जी भी हैं। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और थोड़ा सा अभी पंचायत में अगर जाएं तो थोड़ा सा गर्मी बहुत है, लेकिन इस माहौल में अभी हम जो पंचायत प्रतिनिधि के पास हैं, अंबुज जी के पास, हम इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेके ये क्या सोच रहे हैं। अगर जनता इन पे विश्वास करती है एक बार फिर, तो ये किसानों के प्रति जो मेन मुद्दा है, क्योंकि कृषि बहुत कहिए तो गांव को विकसित करने में एक माध्यम बनती है। तो सबसे हमारा पहला जो प्रश्न है सर आपसे कि पंचायत चुनाव में अगर जो जनता आप पे विश्वास करती है तो आप किसान को लेके क्या सोच रहे हैं? किसान के लिए कृषि यंत्र का व्यवस्था करेंगे। उसमें मेरे पंचायत में 3 गो रेवेन्यू विलेज है। तीनों रेवेन्यू विलेज में जितना बन सकेगा कृषि यंत्र के लिए हम प्रयास करेंगे कि वहाँ मिले, इससे किसान को सुलभ काम करने में सुलभता प्रदान किया जाए। और किसानों के लिए जैसे तालाब है, सिंचाई के लिए नलकूप है, बोरिंग भी आते हैं किसान के लिए, यह व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक अगर जो गांव की समस्या की ओर देखें तो कुछ बुनियादी सुविधा होती हैं, सिंचाई, शिक्षा जो आम जनता जानती है, शिक्षा, रोजगार। तो शिक्षा को लेके क्या आपका? शिक्षा को लेके एक कमेटी बनाएंगे। हर स्कूल, हर गांव में, हर स्कूल के में एक कमेटी बनाएंगे जिसमें शिक्षा को सुधार किया जाए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ गांव में अभी भी उस ढंग का व्यवस्था नहीं है, जागरूकता नहीं है। लोग प्राइवेट में पढ़ाने के लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामीण में विद्यालय है, सरकारी स्कूल हैं, लेकिन लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग कमेटी बना कर इसका काम करेंगे। रोजगार बड़ा समस्या, लोग पलायन करते हैं, तो वो क्या है उसको पैकेज? हाँ, उसके लिए भी एक कमेटी गठन करेंगे। हर गांव में एक कमेटी बनाएंगे। छोटा छोटा रोजगार कैसे किया जाए उस पर प्रोत्साहन करेंगे। जैसे महिला समूह चलती है उस तरह से हम देखते हैं, तो उसमें नली गली मेन मुद्दा रहता है। नली गली का अगर जो हम बात करें तो कितना काम हो चुका है सर? क्योंकि बहुत जगह काम अधूरा है, काम हुआ नहीं, शिकायतें हैं। अगर जो बोरिंग हो गया तो फिर टंकी नहीं चढ़ा है, कितना काम हुआ है? और नली और गली दोनों को हम अगर जो देखते हैं, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो है, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा ये प्रोग्राम था। उसमें मेरा पंचायत कामयाब है। 14 वार्ड है, 14 वार्ड में मेरा जल नल चल रहा है। कुछ गांव में थोड़ा सा शिक्षा के कारण नल वगैरह तोड़ देते हैं या अथी हो जाते हैं, धीरे धीरे उसका भी सुधार होगा। रह गया नली गली का। नली गली का लगभग मेरे गांव जैसे जोता है, मुश्किल से 20% बाकी है, मुश्किल से 20%। आने वाला समय में पूरा करेंगे। एक परोरिया गांव है, आज़ादी के बाद वहाँ न सड़क था, न वहाँ एक ईंटा लगा हुआ था, न नाली बना हुआ था, न अथी था। वहाँ लगभग काम पूरा हो चुका है। मुश्किल से 10% 15% काम है। लोग को शिक्षा पढ़ने के लिए जाने में लड़कियों को दिक्कत होता था, गांव के लोगों को दिक्कत होता था। आज है जो वहाँ सब गाड़ी पहुँच रहा है, आने जाने में सुविधा है, लोग सब उत्साहित हैं। उसी प्रकार बेलदारी एक गांव है वहीं पर बगल में, उसका भी वही स्थिति है। आपको लोसघानी गांव है, लोसघानी में हम 90% पीसीसी नाली सब बना चुके हैं। और जो बचा हुआ भाग है, आने वाला अगर जनता हमको चुन के लाते हैं, बचा हुआ 1 इंच भी हम पीसीसी या नाली नहीं रहने देंगे। पूरा काम कर लेंगे आगामी 5 साल में। आगामी 5 साल में। आपको क्या लगता है? मैं मुखिया प्रतिनिधि हैं आप, रीना देवी जी हैं हमारे साथ, मुखिया सारसू पंचायत के। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या सोच है। मैं रीना देवी, मुखिया सारसू पंचायत। मेरा कार्य ही बोलता है। मैं बहुत कम आपके कार्य को दिखाना चाहती हूँ।
फिर भी मैं यहाँ के निवासियों का भरोसा देती हूँ कि आगामी 5 वर्षों में पिछले साल कार्य को पूरा करेंगे। हम अभी जनता के बीच में हैं और यहाँ से जानेंगे कि क्या रीना देवी के कार्य कितना सारसू पंचायत में पूरा हुआ। यहाँ के जनता ही, जैसे उन्होंने कहा कि जनता जानती है और वो सब समझ रही है हमने कितना कार्य किया, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर यहाँ के जो लोग हैं क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र पांडे। आप सारसू पंचायत से? जी हाँ। कैसा रहा 5 साल का कार्य? बहुत अच्छा कार्य कर रहा है सर, बहुत सुंदर है। जी हाँ, अति उत्तम। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, विकास कर रहा है जनता और विकास करेगा। जी हाँ। इस बार को पंचायत चुनाव को कैसे देखें? बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम है, हम लोग बहुत अच्छे से खुल के इनका साथ है, पूरा जनता साथ है, पूरा पंचायत साथ है इनका। बहुत अच्छा चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर हम लोग के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं सारसू का रहने वाला हूँ। मुखिया जी मेरे गांव के लिए जो किए, मेरे पंचायत के लिए किए, बहुत ही अच्छे काम किए। आज से देखते हैं, बहुत कुछ दिन पहले हम भी देखा करते थे कि सारसू गांव में पानी आने के लिए बहुत ही कठिन होता था, समझ गए ना। मेरे पूर्वज वहाँ बांध बांधते थे, एक शनिचरी बांध है, वहाँ जाकर मुखिया जी देखे, सर्वे किए और उसके बाद में हम लोग का जो गैडवाल दिए उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं, समझिए ना। और हमारे पंचायत में बहुत सारा ऐसा योजना दिए, बहुत सारा ऐसा काम किए, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे ही टोला में लिया जाए तो आज से लगभग आज़ादी के पहले से हम लोग का कोई काम नहीं हुआ था, सरकारी काम। उन्होंने मुखिया जी पीसीसी किए, ईटा का सोलिंग दिए बहुत। और परोरिया में भी देखिए आज सारे गली को पीसीसी कर दिए हैं, बेलदारी में देखिए सारे पीसीसी कर दिए हैं सारे गली को। इसलिए बहुत खुश हैं हम लोग, उनको इस बार भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए ना। और सारसू को तो बहुत ही काम किए हैं, जहाँ भी देखिए, लोसगानी में भी देखिए, जोता में भी देखिए, समझिए ना। और सारसू का सबसे बढ़िया काम किए हैं वो जो गैडवाल दिए हैं शनिचरी पे, वो बहुत ही सराहनीय काम किए हैं और हम लोग इनका ऋणी है एक तरह से, समझिए ना। सारसू गांव के तरफ से हम यही मांग करेंगे कि एक वहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुशंसा करें। और इसके पहले भी एक उच्च विद्यालय का अनुशंसा इन्हीं के द्वारा हुआ था और हम लोग सरवन जी के यहाँ गए थे और उन्हीं के द्वारा से एक अभी उच्च विद्यालय बन गया है। और हम लोग सिर्फ एक मांग करेंगे कि वहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुशंसा करें। और कुछ जनता को यह गलतफहमी है कि अगर मुखिया जी दोबारा आते हैं यहाँ तो वहाँ से पंचायत का जो भवन है वो जोता लेकर आ जाएंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और मुखिया जी की तरफ से हम ये आश्वासन देते हैं सारसू के लोगों का कि अगर जीत कर फिर आते हैं मुखिया जी तो पंचायत भवन सारसू में ही बनेगा, मेरे तरफ से ये आपका मतलब अथी है? जी, मेरा विश्वास है कि जो मैं कहूँगा वो मुखिया जी मेरे बात को एक्सेप्ट करेंगे। और मुखिया जी से इस बात पे मेरा बात हुआ है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो पंचायत भवन कहाँ निर्माण कीजिएगा। तो ये अधिकार सारसू का है, सारसू का पंचायत सारसू है, इसलिए अधिकार तो सारसू का है। इसलिए मैं मुखिया जी तरफ से पूरा संतुष्ट हूँ कि अगर जीत कर आते हैं तो फिर भी पंचायत भवन सारसू में ही बनेगा। एक ग्रामीण का तय करना है कि किधर बनाएंगे, पूरब बनाएंगे, पश्चिम बनाएंगे, जहाँ पे ज़मीन अलॉटमेंट करेंगे वहाँ बनेगा। गांव वाले ज़मीन अलॉटमेंट? जी, गांव वाले, ये तो गांव वाले का है ना कि कहाँ हम ज़मीन देते हैं इसको, क्योंकि छोटी मतलब ज़मीन तो नहीं है, लंबी चौड़ी ज़मीन होगी, अब कहाँ देते हैं गांव वाले। बस, थैंक यू। आप बड़े गुमसुम बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू राजवंशी। कैसा रहा 5 साल? 5 साल बहुत अच्छा रहा, सब विकास है, हम तो बड़े हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। सभी ग्राम में जो कार्य होना चाहिए वो सब पूरा हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं। उसमें कोई कमी नहीं है। ये 5 साल? ये 5 साल ये भी ठीक होगा, ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। जो काम किए हैं तो ठीक होगा। काम किए हैं कि? जी हाँ, काम किए हैं। हमको तो नहीं लगता है, अब देखे हैं। नहीं, देखें, काम किए हैं जी। कौन से गांव से? चंदपुरा गांव से है जी। हुआ है ना? जी हाँ। क्या है आपका नाम, क्या है? शंभू प्रसाद। शंभू जी, कैसा रहा 5 साल? 5 साल तो ऐसा रहा कि कभी इतना काम ही नहीं हुआ था, इतना और काम हुआ है। और अगले बार आएंगे तो फिर और काम बढ़ेगा।
बहुत सी काम किए हैं। सारसों में तो कुछ काम ही नहीं हुआ था इतना 15-20 साल के अंदर में, इतना काम कर दिखा दी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर विनोद कुमार हुआ। ग्राम पंचायत सारसू का रहने वाला हूँ। और मेरा उम्मीद ये है कि इस बार भी मुखिया जी को बहुत चाहत है और काम बहुत बढ़िया किए हैं। अगला बार भी मौका हम लोग देना चाह रहे हैं कि अच्छा काम करते हैं, अच्छा उम्मीदवार हैं, तो हम लोग को आशा लगता है कि इस बार भी काम अच्छा होगा। अच्छा, इस बार जनता पे विश्वास है? जी, जनता को विश्वास है कि इस बार भी होना चाहिए। इस बार आप लोगों पूरा मतलब सोच रहे हैं कि इस बार आना चाहिए? आना चाहिए जी, इस बार भी आना चाहिए, पूरा सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ MVNews.live।